नमस्कार दोस्तों, आज आपके कमेंट पर एक प्रॉब्लम पर हम चर्चा करेंगे और ये प्रॉब्लम है कि आपके ही बीच की स्टूडेंट ने भेजा है। तो इसमें ये आपका कहा गया है कि कैलकुलेट द मीन बाय शॉर्टकट मेथड। कैलकुलेट द मीन बाय शॉर्टकट मेथड यानी समांतर माध्य इसमें निकालना है। कैसे? शॉर्टकट मेथड से। जैसा कि आपको पता है कि समांतर माध्य की आपकी 3 विधियां बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहली विधि है आपकी डायरेक्ट मेथड, दूसरी है आपकी शॉर्टकट मेथड जिसे हम लघु रीत भी कहते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से ही हम कैसे समांतर माध्य निकालेंगे इसी के विषय में यहाँ पे जानेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है 84, 123, 103, 57 ऐसे करते करते ये 112 तक है। ये पूरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखने से ये हमें पता चल रहा है कि यह इंडिविजुअल सीरीज में है। यह आपका व्यक्तिगत श्रेणी में क्वेश्चन दिया हुआ है। सभी अलग अलग वैल्यूज आपके सामने दी गई हैं। तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज है। अब जबकि क्वेश्चन में क्लियरली ये कहा गया है कि आपको शॉर्टकट मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो फिर कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं बचता है। डायरेक्ट मेथड का कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो आपको शॉर्टकट मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, शॉर्टकट मेथड के द्वारा हम कैसे निकालते हैं। एक्स बार, ये आपका समांतर माध्य का सिंबल है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस का, ये इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला है, लिख रहा हूं, ए प्लस का सिग्मा डी अपॉन एन, जहां पे ए आपका क्या होता है? एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य। और d आपका कैसे आएगा? x माइनस का a करके। ये d कैसे आपको प्राप्त हो रहा है? x माइनस का a, यानी ये x है, जितनी वैल्यूज दी गई हैं ये सभी x है आपकी। और अब इन्हीं x में से या कोई अपने से कोई संख्या, जरूरी ये नहीं है कि इन्हीं के बीच में से या इन्हीं में से हम कोई ले, आप अपनी सुविधा अनुसार भी कल्पित माध्य ले सकते हैं, एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, कोई भी संख्या। लेकिन ध्यान ये रहे कि यहाँ पे आप ये ध्यान दें कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो अब इस टेबल को देखने से हमें पता चल रहा है कि सबसे छोटी संख्या 46 है, 46 है आपकी। और सबसे बड़ी संख्या इसमें देखने से पता चल रहा है कौन सी है? 112, 112 जो कि सबसे अंत में दी गई है। और सबसे छोटी 46 यानी 46 है। तो अब इन दोनों के बीचों बीच के आसपास की संख्या यदि मानी जाए तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। तो जैसे 46 और 112 तो लगभग 75-80 के आसपास या 70-80 के बीच के आसपास की कोई संख्या यदि ले ली जाए तो वो बेस्ट रहेगी, 70-80 के बीच के आसपास की। तो जैसे यहाँ पे आपकी 78 या 72 या 71 इनमें से कोई ले लेते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स है। 70 से 80 के बीच में ले लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैंने ये कहा, ये नहीं कहा कि इन्हीं को ले सकते हैं, आप तो इनमें से किसी को ले सकते हैं या अपने से भी कोई संख्या आप मान सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन बीचों बीच की संख्या लेने का हमारा जो तात्पर्य होता है वो ये है कि यदि बीच की संख्या को हम एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य मानते हैं तो हमारे जो डी यानी डिविएशंस हैं वो छोटे आते हैं, वो ज्यादा विस्तृत नहीं आते हैं। इस कारण से हम बीच की संख्या या बीच के आसपास की संख्या को लेते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे a बराबर मान लिया आपका 78 मान लिया, 78 मान लिया, ठीक है। अब 78 को लेने पर आपके सामने दिख रहा है कि x माइनस a, यानी इन सभी वैल्यूज में से आप तो 78 घटाते जाइए, जो मूल्य प्राप्त होगा वही आपका डेविएशन, विचलन होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये चूंकि क्वेश्चन काफी बड़ा हो रहा था, आपकी यहाँ पे 24 संख्याएं लगभग दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24, यानी n इज इक्वल टू कितना है? 24 है। n इज इक्वल टू है 24। तो 24 संख्याएं होने के कारण ये पूरा एक बार में टेबल नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इसको क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन एक ही है, ये नीचे ही इसके आएगा। यदि आपका पेज बड़ा है तो आप पेज में नीचे ही इस x को भी नीचे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब d निकालते हैं, x माइनस का a हमने माना 78। आप कोई भी a मान सकते हैं, किसी भी संख्या को, लेकिन ध्यान ये रहे कि बीच के आसपास की
संख्या कल्पित माध्य यानी ए मानने पर, एज्यूम्ड मीन मानने पर ज़्यादा आपके लिए सहूलियत होती है, इसलिए हम 20 के आसपास, 70 से 80 के आसपास ले सकते हैं। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। एज्यूम्ड मीन का मतलब कल्पित माध्य, कल्पित माध्य आपका कल्पित माध्य ही होता है, ठीक है, जो कि माना जा सकता है। तो अब 84 में 78 घटाया तो ये बड़ी है तो प्लस का 6 आया। 103 में 78 घटाया यहाँ पे 25 आएगा। 57 में 78 घटाया तो माइनस का 19 आएगा। 81 में 78 तो प्लस का 3 आएगा। 73 में 78 तो माइनस का 5 आएगा। 59 में 78 घटाया तो यहाँ पे ये माइनस का 21 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा माइनस का 19। और 86 में 78 तो ये प्लस का 8 आएगा। 93 में 78 तो प्लस का 15 आएगा। 99 में 78 तो प्लस का 21 आएगा। और 72 में 78 माइनस का 6। 78 में 78 0। 56 में 78 तो माइनस का 22 आएगा। 60 में 78 तो माइनस का 18 आएगा, ठीक है। अब इधर चलते हैं तो 107 में 78 हमने घटाया तो 107 में 78 आप घटाएंगे तो 7 इधर 22 उधर, 22 7 29 प्लस का 29 आएगा। 72 में 78 माइनस का 6। 124 हाईएस्ट 124 जा रही है, हमने ध्यान नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। 124 में 78 तो 24 और 22 46 आपका आएगा यहाँ पे। और यहाँ 46 में 78 घटाया तो यहाँ पे 32 जाएगा, माइनस का 32 जाएगा। 71 में 78 माइनस का 7। 59 में 78 तो माइनस का 19। 78 में 78 0। 80 में 78 2। 71 माइनस 7। 51 में माइनस का 27। और 112 में 12 22 34। ये आपका आएगा डी, ये आएगा आपका डी, डिविएशन जिन्हें हम विचलन कहते हैं। अर्थात यहाँ वैल्यूज यानी पदों से कल्पित माध्य के बीच की दूरी जिसे कह सकते हैं डिस्टेंस, पद और x और a के बीच का डिस्टेंस, यही आपका डिविएशन होता है। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जो जोड़ने पर हमें आएगा वो सिग्मा डी कहलाएगा। तो प्लस प्लस के अलग, माइनस माइनस के अलग जोड़ लेंगे। तो प्लस प्लस के आप देखते हैं तो 6 5 11 3 14 14 14 8 22 5 27 और 1 28 28 28 28 9 37 37 6 43 43 43 2 45 45 और 4 49 4 2 6 6 6 6 1 7 2 9 9 2 11 4 15 15 15 15 15 15 3 18 189। उसके बाद माइनस कर लेते हैं एक बार और। 6 5 11 3 14 14 14 8 22 5 27 1 28 28 28 28 28 28 9 37 6 43 43 43 43 2 45 45 4 49 4 2 6 6 6 6 6 6 6 2 8 1 9 9 9 9 9 9 2 11 4 15 15 15 15 3 18। ठीक है, अब माइनस कर लेते हैं तो 1 5 1 6 9 6 15, यह चले 21 5 26 26 19 45 45 45 6 51 51 2 53 53 20 73 73 8 81 10 91 91 6 97 97 2 99 99 और 1 100 129 136 और 36 9 45 10 55 155 7 162 162 7 169 189। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 189। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0। प्लस और माइनस दोनों इक्वल हो रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा 0, यानी सिग्मा डी आपका हो जाएगा 0। ठीक है, इसके टोटल की कोई जरूरत नहीं है, ये एक्स है, वैल्यूज है। एक बार और रीचेक कर सकते हैं हम।
1 5 1 6 9 6 15 15 15 6 21 2 23 8 31 6 37 2 39 7 46 9 55 7 62 7 69 2 6 2 8 1 9 9 9 9 3 12 12 12 12 12 15 15 15 15 1 16 16 16 2 18। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 0। ठीक है, बाकी जोड़ घटाना आप चेक कर सकते हैं, मेथड यही रहेगा, हो सकता है कहीं दिक्कत हो सकती है। आप देखिए इसे इसी फार्मूले के अंतर्गत हम रख देंगे। तो ए हमने माना है 78, 78 प्लस का सिग्मा डी हमने माना है, सिग्मा डी हमारा माना क्या आया है 0 अपॉन n की संख्या है 24। अब इसे x बार इज इक्वल टू, आप जब किसी संख्या का अंश शून्य होता है, ये आपको पता होना चाहिए, यदि किसी संख्या का अंश शून्य है तो उसका मान शून्य ही होता है, तो उसका मान शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। तो 78 प्लस का शून्य, तो x बार इज इक्वल टू 78, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक बात और कि ये क्वेश्चन जैसे आपके सामने डिस्टर्ब कंडीशन में है, ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ऐसे केसेस में जबकि मीन आपको निकालना है, ये ध्यान देना है कि जब आपको मीन निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, तो यह आवश्यक नहीं है कि हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करें, कोई जरूरी नहीं है कि हम इसे आरोही या अवरोही क्रम में रखें। लेकिन जब हम इसी का मीडियन या मॉड निकालते हैं, जब हम इसी का मीडियन या मॉड निकालेंगे तो उस केस में आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखना अनिवार्य होगा, वहां पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना इनको जरूरी है, आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े क्रम में इसे रखना आवश्यक होगा। तो इस क्वेश्चन में ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके फिर आइए।